हेलो एंड वेलकम बैक टू विंग्स एक उड़ान। सो दोस्तों, विंग्स एक उड़ान की ऐप पर जो हम क्यूज़ चला रहे हैं, अकाउंटेंसी के 10 MCQs और करंट अफेयर के 10 MCQs आपको डेली दिए जाते हैं। उसकी एक्सप्लेनेशन वीडियोस का एक और वीडियो आज मैं लेके आया हूं। तो आज भी हम जो हमने क्यूज़ पूछी थी उसके जो MCQs हैं मैं उसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। सो द वेरी फर्स्ट MCQ इज़ एन अकाउंट इज़ हैविंग डेबिट बैलेंस इज़ इस्टेब्लिश्ड व्हेन। किसी अकाउंट का डेबिट बैलेंस कब इस्टेब्लिश्ड होता है, कब उसको माना जाता है कि ये डेबिट बैलेंस है। मैंने आपको बताया है कि अकाउंट में दो साइड्स होती हैं। अकाउंट्स में दो साइड्स होती हैं, टी फॉर्म में बनता है, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। जब भी डेबिट साइड बड़ी होगी, यानी डेबिट साइड का टोटल जो है, हम जहाँ पे जो टोटल करते हैं वो बड़ा होगा तो उसको बोला जाता है डेबिट बैलेंस। और क्रेडिट साइड का टोटल अगर बड़ा होगा तो उसको बोला जाता है क्रेडिट बैलेंस। तो इसने कहा क्वेश्चन में कि कब हम किसी अकाउंट का डेबिट बैलेंस जो है उसको डिक्लेयर इस्टेब्लिश करते हैं। तो ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। ए, द लास्ट एंट्री ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड वाज पोस्टेड इन द डेबिट साइड, कि जब हम उस साल की लास्ट एंट्री को डेबिट साइड में पोस्ट करते हैं। बी, द अमाउंट ऑफ डेबिट एक्सीड्स द अमाउंट ऑफ क्रेडिट, जब डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड के टोटल से बड़ा होता है। सी, ये बी लिखा है, इसको सी आप मानोगे। देयर आर मोर एंट्रीज ऑन द डेबिट साइड देन ऑन द क्रेडिट साइड, कि डेबिट साइड में क्रेडिट साइड के मुकाबले ज़्यादा एंट्रीज हों, या नन ऑफ द अबव। तो अभी मैंने बता दिया कि डेबिट बैलेंस तब होगा जब डेबिट साइड एज कम्पेयर टू क्रेडिट साइड बड़ी होगी। सो बी इज़ द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पे मूव करेंगे। नेक्स्ट इज ए चेक रिसीव्ड एंड पेड इन टू द बैंक ऑन द सेम डेट इज़ रिकॉर्डेड इन द। अगर हमें एक चेक मिला और सेम डेट को हमने उसको बैंक में डिपॉजिट कर दिया तो उसको हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे। आपने कैश बुक बनाई, उसमें आपने 2 कॉलम वाली कैश बुक भी बनाई, 3 कॉलम वाली भी बनाई। अभी मैं सिर्फ 2 कॉलम वाली का जिक्र करूँगा, एक कैश कॉलम और एक बैंक कॉलम बनाते थे आप। अगर आपको कोई चेक मिला और आपने उसको बैंक में जमा करवा दिया, तो मैंने कहा था कि जो डेबिट साइड है ये रिसिप्ट साइड होती है, कि जो पैसा हमारे पास आया कैश की फॉर्म में या चेक की फॉर्म में, कैश की फॉर्म में आए तो कैश बुक में लिखा जाता है, चेक की फॉर्म में आए तो बैंक में लिखा जाता है। तो अगर हमारे पास चेक आया और हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया तो कैश बुक के बैंक कॉलम में उसको हम रिकॉर्ड करेंगे। अब पढ़ लेते हैं इसकी ऑप्शंस। तो कहाँ रिकॉर्ड होगा। ए, बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। बी, कैश कॉलम ऑफ द कैश बुक। सी, बोथ द कैश एंड बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। डी, नन ऑफ द अबव। तो मैंने आपको बता दिया कि अगर कोई चेक आया तो कैश बुक के बैंक कॉलम में हम उसको रिकॉर्ड करेंगे अगर हमने सेम डे उसको बैंक में डिपॉजिट कर दिया। अगर सेम डे डिपॉजिट नहीं किया और अगले दिन किया तो हम सीधी ट्रांजैक्शन फिर अगले दिन वाली करेंगे, उस दिन वाली ट्रांजैक्शन नहीं की जाती। अब ये रूल ख़त्म हो गया है कि पहले क्या होता था कि जो चेक अगर आज आए और आपने अगले दिन बैंक में जमा किया तो आज के दिन आप उसको कैश में रिकॉर्ड करते थे, लेकिन अब ये रूल ख़त्म हो गया है। अगर आपने चेक उस दिन डिपॉजिट नहीं किया बैंक में तो जिस दिन डिपॉजिट करोगे सीधे उस दिन की एंट्री आप रिकॉर्ड करोगे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। सोशल अकाउंटिंग सिस्टम इन इंडिया इज़ क्लासिफाइड इनटू। अब दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ना, इसका अगर आप आंसर ढूंढने जाओगे तो आपको चारों के चारों आंसर आपको दिखेंगे। आप किसी बुक में देख लो, आप इसमें गूगल में सर्च मार लो, तो आपको ये चारों के चारों आंसर दिखेंगे। और बेसिकली ये सोशल अकाउंटिंग का पार्ट नहीं है, अकाउंट्स का हिस्सा नहीं है, इट इज़ समथिंग एल्स। तो इसका आंसर आपको अलग अलग दिखेगा। ऐसे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाते, ठीक है। तो अभी मेरे हिसाब से जो इसका आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए बी, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर एंड जॉइंट सेक्टर। कहीं पे एंटरप्राइज, हाउस होल्ड एंड गवर्नमेंट भी दिया है, कहीं सी पार्ट यानी इनकम, प्रोडक्ट एंड एक्सपेंडिचर भी दिया है। तो अलग अलग आंसर्स दिखेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन जनरली पूछे नहीं जाते। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। व्हाट इज़ कॉल मनी। कॉल मनी किसे कहते हैं। तो ऑप्शंस क्या हैं। A, it is an overnight loan in the money market. B, it is loan of above 1 days to 14 days in the money market. C, it is a loan of above 14 day to 364 day in the money market. D, it is an amount charged on IST. दोस्तों, कॉल मनी होती है वो लोन जो सिर्फ एक दिन के लिए दिया जाता है। आज अगर आपको मिला है तो आपको कल उसको वापस करना है। सो इसका आंसर रहेगा इट इज़ एन ओवरनाइट लोन इन द मनी मार्केट। चलिए दोस्तों, व्हाट इज़ नोटिस मनी। नोटिस मनी किसे कहते हैं। ऑप्शंस आर ए, इट इज़ एन ओवरनाइट लोन इन द मनी मार्केट। बी, इट इज़ लोन ऑफ अबव 1 day to 14 days इन द मनी मार्केट। सी, इट इज़ लोन ऑफ अबव 14 days to 364 days इन द मनी मार्केट। डी, इट इज़ एन अमाउंट चार्ज ऑन IST। नोटिस मनी का जो ड्यूरेशन पीरियड होता है वो होता है 1 दिन से लेके 14 दिन तक।
ऐसा लोन जो सिर्फ 1 से लेकर 14 दिन तक इशू किया जाता है उसको हम कहते हैं नोटिस मनी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। विच फ्रॉम द ऑप्शन बिलो इज़ नॉट ए स्टेप फ्रॉम बजटरी कंट्रोल। इनमें से कौन सा है जो बजटरी कंट्रोल का स्टेप नहीं है? ऑप्शंस आर establishing a plan or target of performance, B recording of actual performance, C comparing the actual with budgeted figure to find out variances, D none of the above। दोस्तों बजटरी कंट्रोल यानी बजट बनाना और बजट बनाकर उसको कंट्रोल करना कि फ्यूचर में अगर मान लो हमें कोई प्रोडक्शन बजट बनाना है या सेल्स बजट बनाना है तो पहले किसी भी काम को करने से पहले हम एक बजट बना लेते हैं। जैसे हम घर से कहीं टूर पे निकलते हैं तो हम एक बजट बना लेते हैं कि हम इतना खर्चा करेंगे। तो वैसे ही बिज़नेस में हम अलग अलग तरह के बजट बनाते हैं और फिर हम जो बजट बनाया है उस पे काम करते हैं और फिर उस करने के बाद हम जो एक्चुअल परफॉर्मेंस हमारी आई उसको हमारी बजटेड परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करते हैं कि हमने जो टारगेट सेट किया था वो अचीव किया या नहीं किया। तो इस्टेब्लिशिंग ए प्लान और टारगेट ऑफ परफॉर्मेंस ये भी बजटिंग का हिस्सा है। रिकॉर्डिंग ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस जो एक्चुअल काम किया वो भी बजटिंग का हिस्सा है। फिर उसको कंपेयर करना रिकॉर्डेड जो हमारी रिकॉर्डिंग हमने एक्चुअल परफॉर्मेंस की है या हमने जो रिकॉर्ड किया है या जो एक्चुअल रिज़ल्ट हमारा आया है उसको बजटेड रिज़ल्ट से कंपेयर करना ये भी बजटिंग का हिस्सा है। सो नन ऑफ द अबव ये सारे ही बजटिंग के हिस्से हैं। तो इसका मतलब इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो बजटरी कंट्रोल का पार्ट ना हो। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। लॉन्ग टर्म बजट्स आर प्रिपेयर्ड फॉर। लॉन्ग टर्म बजट्स हम किसके लिए बनाते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर, बी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सी लॉन्ग टर्म फाइनेंस, ऑल ऑफ द। दोस्तों ये तीनों ही कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी लॉन्ग टर्म के लिए होती है। लॉन्ग टर्म फाइनेंस लिखा ही है लॉन्ग टर्म के लिए है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर को आपको पता भी है, आपने अकाउंटेंसी में भी सीखा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो जिनका बेनिफिट 1 साल में मिलता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर जिनका बेनिफिट मोर देन 1 ईयर मिलता है। तो ये सारे ही लॉन्ग टर्म बजट के अंदर आते हैं। सो आंसर हमारा होना चाहिए ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस हैव बीन सब्ज्यूम्ड इन जीएसटी। कौन से ये टैक्स हैं जो जीएसटी में इंक्लूड कर दिए गए, यानी ऑलरेडी जीएसटी में इनको मर्ज कर दिया गया? ए सेंट्रल सेल टैक्स, बी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी एंड सर्विस टैक्स, सी वैल्यू एडेड टैक्स, डी ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों ये सारे के सारे टैक्स अब मर्ज करके एक ही टैक्स में ला दिए हैं जिसको हम कहते हैं जीएसटी। सो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। डैश इज़ ए डिटेल्ड बजट ऑफ कैश रिसिप्ट्स एंड कैश एक्सपेंडिचर इनकॉर्पोरेटिंग बोथ रेवेन्यू एंड कैपिटल आइटम्स। कौन सा बजट है जो कैश रिसिप्ट और कैश एक्सपेंडिचर का डिटेल बजट में आता है? तो कैश बजट वो होता है जो हमारी रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर की, कैश रिसिप्ट्स और कैश एक्सपेंडिचर की बात करता है। सो इसका आंसर होगा कैश बजट। नेक्स्ट इज डैश इज़ द समरी ऑफ ऑल फंक्शनल बजट इन ए कैपिटल फॉर्म। कौन सा इसमें से है जो सारे फंक्शनल बजट की समरी है? दोस्तों फंक्शनल बजट क्या है? फंक्शनल बजट के अंदर सेल बजट आता है, फंक्शनल बजट के अंदर प्रोडक्शन बजट आता है, रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट आता है, रॉ मटेरियल परचेज बजट आता है। तो ये सारे फंक्शनल बजट के अंदर आते हैं। मास्टर बजट वो होता है जो इन सब बजट्स का इनकी समरी बनाकर हमारा जो बिज़नेस का प्रॉफिट है वो बताता है। फॉर एग्जांपल जैसे आपने अकाउंटेंसी में पढ़ा कि जर्नल बनी, लेजर से फिर जब आपके जो बैलेंसेज हुए ट्रायल बैलेंस में गए और फाइनली हमने क्या बनाया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया। तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहाँ से बनता है? लेजर के जो बैलेंसेज होते हैं। वैसे ही फंक्शनल बजट में सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट, रॉ मटेरियल कंजप्शन बजट, ये सारे एक तरह की लेजर्स हैं और इनका सम टोटल जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं वो होता है मास्टर बजट में, जिसमें हम सेल में से ये सारे जो हमारे खर्चे हुए हैं, प्रोडक्शन का खर्चा है, ऑफिस का खर्चा है, जितने भी तरह के खर्चे हुए हैं वो हम सारे निकालते हैं। तो मास्टर बजट इन सब बजट की क्या है? समरी है। सो हमारा आंसर होना चाहिए मास्टर बजट, जो इन सब बजट की यानी जो फंक्शन बजट मैंने आपको बताए उनकी समरी है। तो दोस्तों ये थे आज के एमसीक्यूज़। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ भी आपको कल मिल जाएंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।